जन स्वराज ही है जो बीजेपी का ये रथ रोक सकता है, ये बिहार को पता है। सम्राट चौधरी का ये रथ, जो बेलगाम रथ है, जो महंगाई और अपराध का ये जो रथ है, इसको रोकने की क्षमता प्रशांत किशोर जन स्वराज में ही है। वो क्या कर रहा है कि भाई प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं या जन स्वराज चुनाव लड़ रही है तो वोट कटवा की स्थिति है, जो महागठबंधन है उसको मदद मिलेगी। आप हमें चोर बताइए, आप हमको भद्दी भद्दी गालियां दीजिए, हमको वोट कटवा कहिए। जनता के सामने आज के युग में जब सब कुछ सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सामने है, तो ये बहुत बताने की जरूरत नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं कि अगर बिहार में एक मतदाता को 10,000 रुपए और 2 लाख का लालच दिया गया था, तो अब हो सकता है कि बांकीपुर में 20,000 रुपए एक मतदाता को दिया जाए किसी न किसी बहाने से। इस बार ऐसा क्या बदल जाएगा बांकीपुर चुनाव? जी बिल्कुल, सामाजिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर जो बिहार में झंडा गाड़ा गया है उसकी तस्दीक सामने है। अब स्थिति ये है कि बिहार के ट्रेजरी पर ताला लगा दिया गया है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए चुनावी रणभूमि तैयार हो चुकी है। योद्धा तैयार हो रहे हैं, सेना सज्ज हो रही है। 30 तारीख को जो महायुद्ध होना है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अटकलों का बाजार पूरे बिहार में गर्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो मामला और भी हाई प्रोफाइल हो गया है। तो भाजपा की ये सीट, जो माना जाता है कि वहां पर उनको हराना लगभग असंभव है, क्या प्रशांत किशोर उस किले को, उस मिथक को तोड़ पाएंगे? आज इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम आए हुए हैं प्रशांत किशोर के कार्यालय में, और हमारे साथ हैं उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह। उनसे जानने की कोशिश करेंगे पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है। चुनाव में जो उतर रहे हैं प्रशांत किशोर, जिसकी बहुत चर्चा है, कल घोषणा होनी है, देखिए किसका नाम सामने आता है। लेकिन तमाम चीजों के बीच हार और जीत किसकी होगी, कैसे होगी, आइए सौरभ जी से जानते हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार में। बहुत धन्यवाद आपका सर। लगभग कहते हैं कि बहुत मुश्किल लड़ाई है, भाजपा का जो एकदम अजय गढ़ है, तो इस किले को, ये जो घोड़ा है अश्वमेध का, भाजपा का, अभी तो पूरे देश में चल रहा है, कैसे तोड़िएगा आपको? देखिए, मेरे नेता ने भी कई बार कहा है कि गढ़ जो है वो जनता का होता है, ना किसी नेता का, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी व्यक्ति का। जी, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने जनादेश तो ऑलरेडी दे दिया था, जी, जी। जिसमें 202 सीटें उन्होंने वर्तमान की जो सत्ताधारी गठबंधन है उनको दिया है। विपक्ष को लगभग जो भी 35 से 40 सीटें उनके पास ऑलरेडी हैं। तीसरा पक्ष जो जनपक्ष हैं, यानी हम हैं, जनसुराज हैं, उनको जनता का जनादेश था कि भाई आप सड़क पर रहिए। जी। उस जनादेश को सर माथे पर रखते हुए पिछले 7 महीने में बिहार का जो भी विषय रहा है, बिहार के सुख में, बिहार के दुख में, लगभग प्रशांत जी ने 1.5 बार जो है पूरे बिहार का दौरा ऑलरेडी कर लिया। एक बार पूरे बिहार का, और संगठन के लिए अभी लगभग 4 से 5 प्रमंडलों। सौरभ जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि प्रशांत जी तो कोई नई दौरा नहीं कर रहे हैं, पदयात्रा भी उन्होंने की, 2-2.5 साल पदयात्रा हुआ। आपने बिहार के लोगों को समझाने की कोशिश की, प्रशांत जी ने, उनकी टीम ने, आप सब लोगों ने समझाया कि अपने बच्चों के लिए वोट करिए, लेकिन आपकी बात को 25 के चुनाव में बिहार की जनता ने नहीं माना। जी। जो जनादेश है आप बता चुके हैं क्या जनादेश है, तो इस बार ऐसा क्या बदल जाएगा बांकीपुर उपचुनाव? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। हमारी बात को बिहार की जनता ने नहीं माना, हम आज भी ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि अप्रत्याशित रूप से सरोज जी, आप लगभग 3 दशक से पत्रकारिता में हैं, और मैं आपके जर्नलिज्म या आपके विजडम पर ये छोड़ता हूं कि कौन सा चुनाव है जिसमें 40,000 करोड़ बिहार जैसे गरीब राज्य का एक चुनाव जीतने के लिए चुनाव आचार संहिता के लगने के बाद जिसका बजट में कोई प्रोविजन नहीं हो। ये साबित हो गया जब 26-27 का बजट आया। तो ये एक विषय था। दूसरा एक विषय था कि भाई अगर जनसुराज को दिए तो कहीं जंगल राज ना आ जाए, ये भी एक विषय था। और तीसरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कोई अपना धरातल नहीं है, या ये नहीं है। मूल विषय यह है कि बांकीपुर में ऐसा क्या बदल गया है। तो 7 महीने में बिहार के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए जो प्रशासनिक या
सामाजिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर जो बिहार में झंडा गाड़ा गया है उसकी तस्दीक सामने है। अब स्थिति ये है कि बिहार के ट्रेजरी पर ताला लगा दिया गया है, ठीक है, और वेतन और पेंशन का पैसा नहीं है। कंटिंजेंसी फंड से निकालकर आप पेंशन का भुगतान कर रहे हैं। तो 4 महीने पहले ही तो सर बजट आया बिहार का, जिसमें बताया गया कि शिक्षा का बजट ये, स्वास्थ्य का बजट ये, वेतन और पेंशन के मद में ये। तो तब झूठ बोला गया था या अब झूठ बोला जा रहा है? दूसरा, कानून व्यवस्था की स्थिति पर बात कर लेते हैं। दिल्ली में बिहार का होने के नाम पर छाती में जो है वो पुलिस वाला गोली मार देता है, और बिहार के किसी मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री को समय नहीं मिलता है कि जाकर उस लड़के या उसके पिता या उसके माता या परिजनों से मिले, उसे कम से कम न्याय सुनिश्चित करें। नीट की छात्रा में का जो मामला हुआ पटना में, उसमें आज तक क्या हुआ? सीबीआई की जांच में, एसआईटी की जांच में किसने मारा उस नीट की छात्रा को? किसी को नहीं पता। बेगूसराय में जो घटना हुई है बलात्कार की, वो मुझे लगता है कि निर्भया 2 है अपने आप में। अभी भरत भूषण तिवारी जी का जो फर्जी एनकाउंटर है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं बिहार के पुलिस वालों को अगर उकसाएं कि गमछा का कलर देखकर मारो, टाइटल देखकर मारो, स्किन का कलर देखकर मारो, तो ये तो सर मतलब हम कह रहे हैं एनार्की और क्योस वाला सिचुएशन है। दूसरा, जनादेश सर नीतीश कुमार को दिया गया था ना, कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के चेहरा थे। सर कह देते कि सम्राट चौधरी जी जो हैं मुख्यमंत्री बनेंगे और चुनाव करा लेते सर। हाँ, तो हम मान लेते सर कि हम लोग भी कि नहीं, बिल्कुल भाई, बिहार की जनता के साथ कोई धोखा नहीं, ये तो जनादेश के साथ धोखा है। और इसीलिए मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि ये एक प्रकार का रेफरेंडम है कि बिहार की जनता के साथ जिस प्रकार का एक राजनीतिक धोखा, आर्थिक धोखा, सामाजिक धोखा, न्यायिक धोखा जो प्रतिदिन हो रहा है, इस पर मौका है। क्योंकि बांकीपुर में पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है, प्रबुद्ध वोटर हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि गढ़ किसी का नहीं होता है। और इमेजिन, आखिरी बात एक लाइन का, कि आप सर इमेजिन कर लीजिए कि 242 विधायक जो हैं वो बिहार के विधानसभा में हैं, और एक तरफ जनसुराज का एक विधायक होगा, और अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो प्रशांत किशोर होंगे, क्योंकि हम लोग पार्टी की ओर से चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ें। वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे उसकी बैठक कल है, कल औपचारिक 2 बजे हम लोग घोषणा करेंगे। लेकिन कल्पना कर लीजिए कि प्रशांत किशोर जी उसी बिहार विधानसभा के सदन में बैठे हैं, और सामने पक्ष और विपक्ष के 242 विधायक बैठे हैं। बिहार के मुद्दों को कौन इग्नोर कर लेगा? ठीक है, ये सारी चीजें आपने ठीक बताई कि ये सब चीजें हुई है बिहार में, पूरा बिहार देश इसका गवाह है जी। लेकिन कुछ चीजें और हुई है जी। सरकार के मुखिया आप सम्राट चौधरी हैं बीजेपी के जी। जो सीट छूटी है वो नितिन नवीन, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं बीजेपी के जी। तो बीजेपी के लिए भी तो बहुत वो प्रतिष्ठा की सीट हो गई है, वो सब ताकत बीजेपी लगाएगी। मुख्यमंत्री बीजेपी का है, सम्राट चौधरी खुद हैं, पटना शहर की सीट है सर, तो वो ताकत का मुकाबला आप लोग कैसे करिएगा? अच्छा सर, आपको सर मैं एक ही चीज कहूंगा, और बड़े गंभीरता से और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कहूंगा कि देखिए, हमारा काम है जाकर शुद्धता और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ना। जनसुराज जब इस चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तब पिछले 3 से 4 महीने से आप देख रहे हैं कि पटना के बांकीपुर विधानसभा के 422 बूथ और 24 वार्ड में लगातार जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनके समस्याओं को समझ रहे हैं। और रही बात सर कि कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे, तो सर 2-3 एग्जाम्पल आपको दे देता हूं जी। बिहार के का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहेंगे, या बगल का राज्य ले लीजिए, झारखंड में शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे जी। उपचुनाव हुआ मांडर का और चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे सरयू राय जी। चुनाव वो शहर का ही सीट था सर, शहर का सीट था सर, जमशेदपुर पूर्वी। और सर वो चुनाव संयोग से हम उसमें शामिल थे लड़ने में, सरयू राय जी की तरफ से। तो हमको पता है कि कैसे हम लोग चुनाव लड़े थे, एक तरफ कितनी बड़ी ताकतें थी और कैसे हम लोग चुनाव लड़े थे, जीते वो चुनाव। तो देखिए, जनता के सामने सिंपल सा बात है कि एक सीट अगर जनसुराज जीत लेता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं गिर जाएगी।
और एक सीट अगर महागठबंधन से भी कोई उम्मीदवार आके जीत लेते हैं तो उनकी सरकार नहीं बन जाएगी। लेकिन एक सीट अगर जनसुराज जीत जाता है, या कल अगर ये निर्णय हमारी पार्टी कर लेती है कि प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे और प्रशांत किशोर जी जीत जाते हैं, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आज जो बिहार में स्टेट हाईवेज के टोल पर भी टोल लगेगा और पुलों पर भी टोल लगेगा, गांवों में 1100 रुपए की वसूली होगी, पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी विभाग में 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, डीआरसीसी में छात्रों का पैसा नहीं मिल रहा है। ये सरकार को घेरने के लिए जनसुराज और प्रशांत किशोर जी अभी भी वो काम कर रहे हैं। यहां जनता के पास मौका है कि सदन में इसी बात को औपचारिक रूप से रखें, ये बांकीपुर के पास मौका है। सौरभ जी, अब हम आपको उस खेमे की तरफ ले चलते हैं कि बीजेपी खेमे में क्या बात है जी। वो क्या कह रहा है कि भाई प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ते हैं या जनसुराज चुनाव लड़ रही है तो वोटकटवा की स्थिति है, जो महागठबंधन है उसको मदद मिलेगी, वो कुछ वोट काटेंगे और मदद मिलेगी जंगल राज वाली पार्टी को, इसीलिए उस सब जाल में मत फंसिए, आप बीजेपी को वोट करिए। तो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश शुरू है। आपको तो उसका भी काट करना पड़ेगा ना कि आप वोट कटवा है या सही में जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब इस प्रकार की बातें कहीं से भी कही जाती हैं तो ये मैं कहूँगा ये राजनीतिक हताशा का परिचायक है। क्योंकि आप मुझे बता दीजिए कि आजाद भारत में और बिहार के गठन के बाद कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो निरंतरता में पूरे बिहार का पहले पैदल दौरा और अब जो है बिहार की यात्रा या बिहार में जो समय दे रहे हो, जिन्होंने बिहार के में बदलाव को एक लक्ष्य बनाकर और लगातार मुखर रहे हों, जो हमेशा सरकार की कमियों को मुखरता के साथ, जहां अपोजिशन घर में सोया हुआ है, बिहार में कोई भी मामला हो रहा है तो आप कारगिल चौक से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक जनसुराज को देख रहे हैं। और जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो अगर आप कहेंगे कि ये वोटकटवा हैं तो जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती है। आप मेरा विश्वास करें, अहंकार में आप जो कुछ भी कह दें, हमें गालियां दीजिए ना भाई, आप हमें गालियां दीजिए, बिल्कुल दीजिए, आप हमें चोर बताइए, आप हमको भद्दी भद्दी गालियां दीजिए, हमको वोटकटवा कहिए। जनता के सामने आज के युग में जब सब कुछ सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सामने है तो ये बहुत बताने की जरूरत नहीं है और हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार के बेतुके बयानों को। अब एक सवाल है, देखिए आप अपने जो चर्चा है, आपने भी अभी कहा कि घोषणा तो कल होगी प्रशांत किशोर जी के नाम की, क्या होता है तो पार्टी तय करेगी जी। लेकिन आप अपने सबसे बड़े खिलाड़ी को मैदान में उतारने जा रहे हैं, जो अभी तक की चर्चा है। मतलब अगर आप वर्ल्ड कप फुटबॉल का चल रहा है तो मेसी, रोनाल्डो टाइप, मतलब सबसे बड़े आपके प्लेयर हैं प्रशांत किशोर, अगर वो भी गोल नहीं कर पाए बांकीपुर चुनाव में जी, तब फिर हताशा का लेवल और पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? काल्पनिक सवाल है लेकिन इसका जवाब हमारी अब चूंकि काल्पनिक सवाल आपने कहा तो मुझे यहीं रुक जाना चाहिए था लेकिन खैर आपने अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए इस सवाल को पूछा है। तो सर, पहले तो एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे नेता, आपने सही कहा, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ही चुनाव लड़े जी। और सर क्या फर्क पड़ जाता है, लोहिया जी हमेशा जानते थे कि नेहरू के सामने हार जाएंगे जी, तब भी वो चुनाव लड़ते थे और वो दौर था। आज के दौर में मैं ये नहीं मानता हूं कि जनसुराज कहीं से भी कमजोर है, कि वो बांकीपुर में किसी भी प्रकार से कमजोर है। हम आज के 3 महीने पहले से काम कर रहे हैं, शुद्धता और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। और अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, चुनाव परिणाम आने के बाद मेरे ख्याल से इस पर रिएक्शन सही होगा कि हम क्या करेंगे आगे। हम जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। बिहार के नवनिर्माण के लिए जो प्रयास हैं वो प्रशांत जी आज नया नहीं कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चुनाव हम जीत जाएंगे तब रुक जाएगा या हार जाएंगे तब रुक जाएगा, वो निरंतरता में चलता रहेगा तब तक बिहार, जब तक बिहार देश के 10 विकसित राज्यों में शामिल न हो जाए, बिहार से जो हम लोगों ने कहा है कि पलायन की समस्या न खत्म हो जाए, बिहार से बाढ़ की विभीषिका न खत्म हो जाए, बिहार में उद्योग के नए अवसर न आए, बिहार में ही रहने वाला व्यक्ति को बिहार में ही नौकरी और रोजगार कैसे मिले, इसकी कल्पना जो प्रशांत किशोर जी ने की है, जनसुराज ने की है, इसकी लड़ाई है। ये एक जय बिहार
के विचारधारा की लड़ाई है। बिहार की जय जयकार कब हो, बिहार कब बदले, बिहार में बदलाव कब हो, बिहार भी कैसे गर्व के साथ कहे कि नहीं अब हम भी आगे बढ़ रहे हैं, आंकड़ों में भी, नीति आयोग के आंकड़ों में भी, आरबीआई के आंकड़ों में भी और भारत सरकार के आंकड़ों में भी हम भी ये कह सकें कि नहीं अब हम सबसे गरीब और पिछड़े राज्य नहीं हैं। हम भी गर्व से ये कह सकें कि नहीं हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश में सबसे कम नहीं है। हम भी ये गर्व से कह सकें कि हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टालिटी और जो है बाकी की चीजों का जो पैरामीटर है उस पर हम भी आगे हैं। ये है लड़ाई। सौरभ जी, एक आखिरी सवाल है, वो उम्मीद से जुड़ा हुआ है। जी जी। जो भाजपा का जो अश्वमेध रथ का घोड़ा पूरे देश में दौड़ रहा है, क्या बांकीपुर में उस रथ को आप लोग रोक देंगे? कितनी उम्मीद है और क्या 3 तारीख को आपके इस कार्यालय में लड्डू बंटेगा? क्या होगा सुबह? देखिए, फिर मैं कहूंगा कि एज अ सामान्य कार्यकर्ता जी, कौन नहीं चाहता है कि उसका दल जीते जी, और एक चीज की मैं आपको बिल्कुल गारंटी देता हूं कि जनसुराज का एक एक कार्यकर्ता आज से अभी से आपको दिख ही रहा होगा पार्टी ऑफिस में क्या माहौल है। जी, जी, एक एक व्यक्ति की जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, हमको पता है कि हम बिहार की सरकार से और केंद्र की सरकार से लड़ रहे हैं। दोनों सरकार। देश भर के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनको यहाँ बुला दिया जाएगा। एक एक बूथों पर शायद एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य के मंत्री, अलग अलग राज्यों के मंत्रियों का प्रभार हो। सब पता है हमको। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं कि अगर बिहार में एक मतदाता को 10,000 रुपए और 2 लाख का लालच दिया गया था, तो अब हो सकता है कि बांकीपुर में 20,000 रुपए एक मतदाता को दिया जाए किसी न किसी बहाने से, और भी कई चीजें करी जाएं। इन सब के बावजूद भी बिहार के पास, फिर मैं कह रहा हूं, एक मौका है। और 3 तारीख को क्या होगा इसकी मुझे लगता है कि प्रिजम्पशंस में नहीं जाना चाहिए। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। में विजय रथ रोक दीजिएगा आप लोग। जनसुराज ही है जो बीजेपी का ये रथ रोक सकता है, ये बिहार को पता है। सम्राट चौधरी का ये रथ, जो बेलगाम रथ है, जो महंगाई और अपराध का ये जो रथ है, इसको रोकने की क्षमता प्रशांत किशोर जनसुराज में ही है। ये बिहार की जनता समझती है और हम पूरी ताकत से प्रयास करेंगे कि ये रथ रुके और इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा, इसका मैसेज पूरे जनता में जाएगा कि बीजेपी को उनके ही तथाकथित गढ़ में हराया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ सौरभ सिंह जी। साफ साफ कर रहे हैं कि जो भाजपा का विजय रथ है, जनस्वराज का एक एक कार्यकर्ता लगा है, कोशिश कर रहा है और पूरी उम्मीद है कि ये रथ 3 तारीख को रुक जाएगा और बिहार में एक नए सियासत की, एक नए राजनीति की शुरुआत होगी, जिसमें आम लोगों की भलाई की बात की जाएगी, शिक्षा की बात की जाएगी, रोजगार की बात की जाएगी। प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए जो सपना देखा है 10 विकसित राज्यों में बिहार को लाने का, वो सपना पूरा होने का काम 3 तारीख से बिहार में शुरू होगा। इसी उम्मीद के साथ जनसुराज का एक एक कार्यकर्ता लगा है। देखिए बांकीपुर की जनता क्या फैसला सुनाती है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह। धन्यवाद, नमस्कार।